दोस्तों, तो अब हम लोग जो देखने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा गौर से ध्यान दो। वो है हमारा सोलिनॉइड। तो एम्पियर्स लॉ से हम सोलिनॉइड का भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक आइडियल सोलिनॉइड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी लॉन्ग सोलिनॉइड है काफी ज्यादा। और आइडियल सोलिनॉइड में हमारे जो वायर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली बॉन्ड होता है। जो हमारा हर टर्न के थ्रू करंट है वो है हमारा I, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो हमें दे रखा है N। तो हमें सोलिनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें यहां पर निकालना है। तो इसका जो साइड व्यू है वो मैंने ड्रॉ कर लिया हूं। ये जो चीज है ये हमारा B इनसाइड है, और ये हम जानते हैं जो B आउट हमारा जो है वो हमारा लगभग जीरो होता है। वो हमारा लगभग जीरो होता है। तो अगर हम अंदर का मैग्नेटिक फील्ड को निकाले तो उसके लिए मैंने इस तरीके का एक एम्पीरियन लूप जो है वो मैं काट रहा हूं, जिसका ये वाला साइड लेंथ है L, और इधर का साइड लेंथ कुछ भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे L ही ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो नाम दे दो ABCD। तो ये वाला जो मेरा लूप है उसके बारे में अगर हम ध्यान दें, सॉरी, I enclosed जो हमारे पास होगा that will be nothing but NL into I। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो हमारा N है, तो L लेंथ पे टोटल इतने टर्न्स आएगा, और हर टर्न के थ्रू करंट जो है वो हमारा I है। हमारा सेंस ऑफ सर्कुलेशन को मैं ABCDA ले रहा हूं। तो ट्राई टू रियलाइज दैट इंटीग्रल B.dl over ABCDA that will be equals to mu naught into NIL। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रल B.dl from A to B plus इंटीग्रल B.dl from B to C, फिर इंटीग्रल B.dl from C to D plus इंटीग्रल D to A B.dl, that will be equals to nothing but mu naught into NIL। ठीक है। अच्छा, तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, B to C और D to A या तो हमारा B वेक्टर है ही नहीं, या फिर B वेक्टर और DL वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो उस लॉजिक से ये दोनों टर्म हमारा जीरो है, और C to D तो कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा जीरो होगा। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, B.dl में हमारे पास सिंपली आ जाएगा A to B, B into dl, that will be mu naught NIL। तो B हमारा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो B into L that will be equals to mu naught NIL। तो B जो हमारे पास आ जाएगा वो इस फॉर्मूले से भी हम देख सकते हैं, आ गया है म्यू नॉट NI। ये हमारा सोलिनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। हम एम्पियर्स लॉ जो है वो केवल इनसाइड पॉइंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाहर के लिए हम किसी भी हालत पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिक फिगर के लिए ही हम इस चीज को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज करें। अच्छा दोस्तों, तो अगर मान लो ये वाला सोलिनॉइड जो है इसका रेडियस है R, और टोटल लेंथ जो है वो है हमारा L। ठीक है,
L is a much greater than R. तो find magnetic flux. Find the magnetic flux inside solenoid. तो इस solenoid के अंदर का magnetic flux जो है वो हमारा कितना होने वाला है? अच्छा, फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम केवल एक टर्न के बारे में देखें, अगर हम केवल और केवल एक टर्न के बारे में देखें, तो ये वाले टर्न को मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमारा इस तरीके से काट रहा है। इसका रेडियस जो है वो हमारा है R। तो फ्लक्स, इस फ्लक्स को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू ईच टर्न विल बी इक्वल्स टू B इंटू द एरिया। क्योंकि B वेक्टर और A वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। अगर तुम यहां पे A वेक्टर के थ्रू देखोगे तो ये भी तो हमारा इसी तरीके से है। तो अगर हम टर्न्स के बारे में देखें तो टोटल कितने टर्न्स हैं? ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल्स टू NL। पर यूनिट लेंथ जो है वो हमारा n टर्न्स है, तो n लेंथ पे टोटल टर्न्स हमारे पास हो जाएंगे NL। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आ जाएगा दैट विल बी B NL pi R square। Now B is nothing but mu naught Ni, तो mu naught pi N square R square L into I। That is the approximate flux। ऑब्वियसली बात है, इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी है क्योंकि N की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे वो हमारे यूनिफॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर वेरी वेरी लॉन्ग सॉलिनॉइड है तो उसके L लेंथ के अंदर इतना फ्लक्स जो है वो हमारा एनक्लोज होते हुए हम एज्यूम जो है वो हम कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में फर्दर चर्चाएं हम करेंगे। एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वहां पर बहुत ज्यादा गौर से हम ध्यान देंगे। राइट नाउ फिलहाल के लिए मान लो ये हमारा फ्लक्स है। ठीक है, ओके। सॉलिनॉइड में और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो हमने देखे हैं। तो मान लो हमारे पास एक इस तरीके का सॉलिनॉइड है। ठीक है, इसका मैं साइड व्यू ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर हमारा इस तरीके का करंट कैरिंग वायर्स है, ऊपर के साइड में अंदर, और यहां पर जो है यहां पर इस तरीके से हमारा बाहर आ रहा है। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग, डोंट वरी अबाउट इट। यहां पर एक बाउंड्री है, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका जो हमारा रिलेटिव परमियाबिलिटी है म्यू आर, वो है हमारा μ1, और इसके राइट हैंड साइड में, इसके राइट हैंड साइड में जो हमारा रिलेटिव परमियाबिलिटी है म्यू आर जो है दैट इज इक्वल्स टू μ2। तो सवाल यहां पर ये है जो फाइंड B at the बाउंड्री, बाउंड्री पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। दोनों साइड में इनफाइनाइटली लॉन्ग है, उसको लेकर कोई टेंशन मत लेना। यानी इस तरफ भी ये इंफिनिटी तक जा रहा है, इस तरफ भी ये इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ट्राई टू रियलाइज जो मेरा बाउंड्री है उस बाउंड्री पे अगर मैं सोलिनॉइड को दो पार्ट पे डिवाइड करूं तो ड्यू टू लेफ्ट सेमी इनफाइनाइट
ड्यू टू द लेफ्ट सेमी इनफाइनाइट सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इसमें अंदर की तरफ जा रहा है, यानी इसकी तरफ लेफ्ट की तरफ होगा, और यहां पर भी राइट वाले का भी कंट्रीब्यूशन इसी तरफ होगा। क्योंकि सेमी इनफाइनाइट सोलिनॉइड के लिए ये हमारा एंड पॉइंट है, तो जो हमारा B1 होगा दैट विल बी म्यू नॉट म्यू1 n इंटू आई होल डिवाइडेड बाई 2। और इसका डायरेक्शन जो होगा वो तो हमारा ये होगा, लेफ्ट इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट जो हमारा सोलिनॉइड है उसके चलते ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अब अगर मैं राइट वाले का कंट्रीब्यूशन देखूं तो ड्यू टू राइट सेमी इनफाइनाइट सोलिनॉइड, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B2, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B2 दैट विल बी म्यू नॉट म्यू2 ni by 2 इन दिस डायरेक्शन। तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा B that will be B1 plus B2, that will be mu naught Ni by 2 into mu1 plus mu2. So that will be the net magnetic field at the boundary। मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गया है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो एक सॉलिनॉइड का बहुत ही ज्यादा मस्त क्वेश्चन है। एक बात ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक केस के अलावा एम्पियर्स लॉ प्रैक्टिकली यूजलेस बनता है, और वहां पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालने के लिए नॉर्मल इंटीग्रेशन के अलावा और कोई तरीका बचता नहीं है, ठीक है। जो एंड पॉइंट का हमें मालूम पड़ा है वो इंटीग्रेशन से ही मालूम पड़ा है। एकदम जो स्पेसिफिक केस है इनफाइनाइट सॉलिनॉइड का, वहीं पर हम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम एम्पियर्स लॉ के थ्रू निकाल पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज जो है वो हम नहीं निकाल सकते हैं, इस बात को हम सबसे पहले रियलाइज कर ले, ठीक है। मतलब मैं सॉलिनॉइड बनाने का एक ये वाले क्वेश्चन से 1 मिनट की तरफ भटकता हूं। एक बात और ध्यान देना, एक सॉलिनॉइड बनाने का और भी तरीका होता है, वो ध्यान दे दो। मेरे पास मान लो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इसके थ्रू ऐसे सरफेस करंट जो है वो हमारा ऐसे करके फ्लो कर रहा है, सर्कुलरली जो हमारा करंट है वो हमारा फ्लो कर रहा है। तो I पर यूनिट लेंथ मान लो वो हमारे पास जो है वो कितना है, I पर यूनिट लेंथ जो है वो मान लो मेरे पास है लैम्डा। ट्राई टू रियलाइज, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाले थे B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, n is the number of turns per unit length and I is the current per turn, तो n into I is nothing but the current per unit length। तो यहां पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B आएगा, ट्राई टू रियलाइज दैट विल बी सिंपली म्यू नॉट इंटू लैम्डा। ये भी हम एम्पियर्स लॉ से निकाल सकते हैं। ये हमारा एकदम परफेक्टली आइडियल सॉलिनॉइड है, ठीक है। पर बाकी और कहीं पर भी एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल जो है वो हम कर नहीं सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन पर आओ। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रल मिड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट सॉलिनॉइड ऑफ लेंथ L having multiple turns of thickness T, the inner core has a radius of A and the outer radius is B। यानी इसको अगर मैं थोड़ा सा फिगरेटिवली रियलाइज करूं
तो ये है हमारा इसका कोर, जिस कोर के ऊपर हमारा वाइंडिंग चालू हुआ है, और ये वाले कोर के ऊपर जो है इसका रेडियस तो हमारा ए है, टोटल लेंथ जो है वो हमारा एल है। एक के ऊपर दूसरा वायर मैंने बहुत बार चढ़ाया हूं, तो जिस कारण पे हमारा जो फाइनल रेडियस है वो फाइनल रेडियस तो हमारे पास बी में कन्वर्ट हो गया है। सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज करें, ठीक है। ये फाइनल रेडियस जो है वो हमारे पास है बी, ठीक है। यानी ना केवल यहां पर हमारा इस डायरेक्शन के अलोंग वेरिएशन है, साथ ही साथ हमें हमारा जो रेडियल डायरेक्शन है उसका रेडियस भी एक्चुअली हर टर्न का हमारा बदल रहा है। इस वाले केस पर जो हमारा सेंट्रल मिड पॉइंट है, दिस इज द सेंट्रल मिड पॉइंट। इस सेंट्रल मिड पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें निकालने की जरूरत है। अच्छा, करंट जो है, करंट यहां पे लिखना भूल गया था, करंट जो है वो है हमारा आई। अच्छा, हर एक का थिकनेस अगर टी है तो टी थिकनेस पर एक टर्न आता है, तो पर यूनिट लेंथ जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स आएगा वो हमारे पास आएगा 1/t। तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ that will be equals to 1/t. That's the simple thing that we can write. Okay. अब अगर हम लोग ध्यान दें यहां पर हमारे पास अगर मैं कोई भी एक जनरल डिस्टेंस x पर, मैं यहां पर कोई भी एक जनरल डिस्टेंस x पर देखूं, तो मैं जो पतला सा टुकड़ा काटूंगा उस टुकड़े का भी तो रेडियस जो है वो हमारा फिक्स जो है वो नहीं होने वाला है। इसका जो रेडियस है वो भी तो हमारा फिक्स नहीं होने वाला है। सो वी हैव टू रियलाइज वन थिंग, ध्यान देना, इसका अगर मैं साइड व्यू देखूं, सो ट्राई टू रियलाइज वन थिंग, हमारे पास यहां पर ये हमारा इनर कोर है, ये हमारा आउटर कोर है, और इसके थ्रू टी थिकनेस का ऐसे बहुत सारे लेयर्स हैं, हाँ कि ना। यहां पर टी थिकनेस का हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी लेयर्स है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, तो यहां पर अगर मैं एट अ डिस्टेंस ऑफ y मैं एक पतला सा टुकड़ा काटता हूं, मैं अगर एक पतला सा टुकड़ा काटता हूं ऑफ थिकनेस dy, ठीक है, यहां पर मैंने एक dy का स्ट्रिप जो है वो मैंने काट लिया, तो इस पे जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स आएगा, क्या तुम सब लोग मेरे साथ सहमत हो या नहीं? दैट विल बी dy/t, क्योंकि हर एक वायर का थिकनेस t है, तो dy के अंदर जितने टर्न्स आएंगे दैट विल बी सिंपली dy/t। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा करंट होगा di, दैट di विल बी नथिंग बट I dy/t। और इसका जो रेडियस है वो हमारा y है,
और यहां से जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो हमारा x है। नाउ दिस विल बिहेव एज अ रिंग, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा dB, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैंने जो काटा था, यहां पर एक dx का स्ट्रिप सोच लो, यहां पर मैंने एक dx का स्ट्रिप जो है वो सोच लो, तो यहां पर जो हमारे पास वैट्स होंगे दैट विल बी नथिंग बट n dx, यानी dx बाई टी। तो इतने हमारे पास टर्न्स होंगे, इतने हमारे पास टर्न्स होंगे। अच्छा, हर एक ऐसा रिंग के चलते जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा dB, वो हमारे पास कितना हो जाएंगे, दैट विल बी म्यू नॉट, ठीक है। करंट इज I dy बाई टी, इसका रेडियस जो है वो हमारे पास है y स्क्वायर बाई 2 टाइम्स y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ये हमारे पास आ जाएगा dB। ये एक ऐसा टर्न के कारण, ठीक है, ऐसे ये dB नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसमें एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल का टर्म आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा वो भी तो हमारा एक डिफरेंशियल क्वांटिटी है, पर उसको एक बार के लिए भूल जाता हूं। तो एक ऐसा फिगर का जो हमारा सेंट्रल पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन होगा, एक ऐसा जो हम काट रहे हैं उसके चलते जो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा, ट्राई टू रियलाइज दैट विल बी म्यू नॉट I बाई 2t इंटीग्रल y स्क्वायर dy बाई y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, ठीक है। और y जो है वो हमारा वेरी कर रहा है फ्रॉम A टू B, y जो है वो हमारा वेरी कर रहा है फ्रॉम A टू B, ठीक है। ये राइट नाउ जो है वो हमारा B है। एक ऐसा जो हमारा साइड व्यू है उसके चलते यहां का मैग्नेटिक फील्ड का, अभी मैं ये वाला फैक्टर को कंप्लीटली हटा दे रहा हूं, मैं पहले इसके लिए तो निकाल लेता हूं और इसको अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पुट करेंगे y इक्वल्स टू x tan थीटा, तो dy जो होगा दैट विल बी x, अब जो है वो x राइट नाउ मेरा कांस्टेंट है, ध्यान देना दोस्तों, x जो है वो राइट नाउ हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। वो एक गिवन x के लिए बात हो रही है। सुनाओ, तो यहां पर जो हमारा dB b आएगा म्यू नॉट I बाई 2t x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, यहां पर आ जाएगा x क्यूब और यहां पर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे जो आ जाएगा दैट विल बी x क्यूब sec क्यूब थीटा। एंड नाउ यहां पर जो हमारे पास जो कट रहा है वो काटो, x क्यूब गॉन, ठीक है, x क्यूब गॉन, एंड दिस हैज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम, लास्ट में मैं वैल्यू पुट कर दूंगा वो वापस y के टर्म से पुट करके, एंड यहां पर जो हमारा कट रहा है वो हमारा एक सेक जो है वो हमारा कट जा रहा है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 2t इंटीग्रल, ऊपर जाएगा तो कॉस होगा, तो tan थीटा, सॉरी हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू टी थीटा। ये हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास आने वाला है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू इंटीग्रेट, और इसको अगर हम इंटीग्रेट करना है तो इफ वी कैन सी
Sin square can be simply written as 1 minus cos square. So that will be sec theta minus cos theta into d theta. So that will be mu naught I by 2t ln of sec theta plus tan theta माइनस साइन थीटा. ये हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा. एंड नाउ वी पुट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ y एंड x. ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? म्यू नॉट आई बाई 2t ln अंडर रूट सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास? जो हमारा tan थीटा है दैट इज y बाई एक्स. तो सेक स्क्वायर थीटा जो आएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y बाई एक्स. और साइन थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी नथिंग बट y बाई अंडर रूट y square plus x square, and that has to be integrated from a to b. So हमारे पास जो db आएगा, जो b आएगा वो कितना आ जाएगा यहां पर? म्यू नॉट i बाई 2t. ठीक है, ln पहले वाले पे अगर मैं पुट करूं अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई दैट इज बी बाई एक्स माइनस ln अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई एक्स. ये आएगा माइनस जो हमारे पास आएगा दैट विल बी, ये यहां पर तो बाहर है b बाई अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. So that is the integration that we are going to encounter. Okay? तो दोस्तों ये सबसे पहले इतनी बेसिक बातें तो हमें समझनी पड़ेगी जो हम लोग यहां पर आके एनकाउंटर करने वाले हैं. ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज परफेक्टली अंडरस्टूड. ठीक है, एंड जो हमारे पास ये बी है, ये भी हमारा एक अब स्ट्रिप के कारण जो होगा वो हमारे पास नया जो हमारा डीबी होगा दैट विल बी समथिंग dx बाई b इंटू dx बाई t. ठीक है, ये हमारे पास आएगा. एंड यहां पर जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी म्यू नॉट आई बाई 2t स्क्वायर, म्यू नॉट आई बाई 2t स्क्वायर इंटू ln ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी माइनस ln ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a बाई एक्स माइनस b बाई अंडर रूट b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल इंटू dx. और
अब जो ये गंदगी वाली चीज है, वो गंदगी वाली चीज को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम -L/2 टू +L/2। अच्छा, क्या होगा, एक बार इसको इंटीग्रेट करने का ट्राई करके देखते हैं, ठीक है ना। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंपली लेट्स इंटीग्रेट √ln √b² + b/x into dx। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो x ln b² + x² + b, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आएगा, पहले तो ये आ जाएगा नीचे की तरफ √b² + x² + b/x, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर अब इसके अंदर का डिफरेंशिएशन के बारे में अगर मैं देखूं, वो डिफरेंशिएशन मैंने यहां पर कर रखा हूं। इसके अंदर का डिफरेंशिएशन मेरे पास ये आएगा, और इन दोनों को इसके बाद जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ट्राई टू रियलाइज दिस टर्म एंड दिस टर्म विल गेट कट। ऊपर एक x आएगा और 1 को भी तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इनटू x dx, ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगा। एंड नाउ ट्राई टू रियलाइज, यहां पर हमारे पास आ जा रहा है √b² + x² जो है वो टर्म हमारा नीचे बचेगा, ये माइनस जो है वो यहां पर आके प्लस हो जाएगा। यहां पर नीचे x² है, एक x से हमारा कट हो जाएगा। एंड नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू रियलाइज दिस विल गेट कन्वर्टेड टू x ln √b² + x² + b/x + b/√। And now we have to realize after integration, ये वाला टर्म को कैंसल आउट करेगा, और यहां से आता हुआ टर्म इसको जो है वो हमारा कैंसल आउट करेगा। तो इसका जो नेट b आएगा, बाहर μ0I/2t², वो तो हमारा एज इट इज होगा। बाकी इंटीग्रेशन में केवल ये टर्म बचेगा हमारे पास, x ln √b² + x² from -L/2 to +L/2। माइनस x ln √a² x² + a/a from -L/2 to +L/2। ये जो है ये टर्म्स हमारे पास आने वाला है, एंड उसके बाद जो है हम जब फाइनली पुट करके इसको कंप्यूट करते हैं, दिस कंप्यूटेशन इज प्रेटी टफ। जो फाइनली हमारा b आता है, दैट कम्स आउट टू बी μ0I/2t² ln of √L² + 4b² + 2b divided by √L² + 4a² + 2a. So that is the final computation part. The integration is pretty difficult. सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, यहां पर भी तो इस तरीके का हमें स्ट्रिप काटना पड़ेगा, और एक बार जब हम स्ट्रिप काटने पे वो काम हम पूरा कर डालेंगे, देन आफ्टर दैट जो नेक्स्ट हमारा काम आएगा,
हमें इस लेंथ के अलोंग जो है हमें स्ट्रिप काटने की रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी पड़ने वाली है। तो बेस्ड ऑन ऑल दीज टू थिंग्स हम लोग जो है इस पूरा चीज को डिराइव कर सकते हैं और वहां से नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम यहां पर निकाल सकते हैं। आई रिकमेंड ये वाला रिजल्ट अगर याद रख सकते हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका मैथमेटिकल जो टफनेस है वो तुम लोगों को दिख गया होगा। तो आई रियली रिकमेंड जो हो सके तो एक बार इसको याद कर लो। ओके दोस्तों, और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो हमारा सोलिनॉइड है उसके ऊपर जो हमारा कंडक्टर है दैट हैज अ सब्सटेंशियल थिकनेस ऑफ H, वो इस तरीके से हमारा टेढ़ा इस तरीके से जो है वो हमारा वुंडेड है एंड इसका जो कोर का रेडियस है वो हमारा R है। द सोलिनॉइड इज वेरी वेरी लॉन्ग, देन वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड inside and outside the solenoid, and at this point we will realize the magnetic field outside the solenoid is not exactly zero even for a very very long ideal solenoid. Let's see that particular thing. अच्छा, अगर हम लोग यहां पर एक चीज ध्यान दें, यहां पर अगर हम लोग एक चीज से ध्यान दें, ये वाला जो स्ट्रिप है उसका वाइंडिंग पे अगर हम देखें तो जो सेकेंड वाले का स्टार्टिंग पॉइंट है वो दूसरे पहला वाला, ये जो पहला टर्न पूरा एक ऐसे होके यहां पर आया है, फिर तो हमारा सेकेंड टर्न जो है वो हमारा आना चालू हुआ है। ठीक है, तो एक स्ट्रिप को काट के बाहर अगर हम देखें तो वो स्ट्रिप पे ध्यान देना हमें कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है। इसका जो ये वाला एंड है वो उसके साथ ये वाले एंड वर्टिकली सेम लाइन पर हमारा एग्जिस्ट करेगा, तभी तो जब वाइंडिंग करूंगा तो ये वाला एंड हमारा यहां पर आ जाएगा ना। इसको जब मैंने अनवाइंड किया हूं देन वी हैव टू रियलाइज ये जो है वो हमारा है H, ये जो है दिस इज माई H। ठीक है, एंड दिस लेंथ, ये जो हमारा परपेंडिकुलर लेंथ जो हमारे पास आया है, दिस परपेंडिकुलर लेंथ इज नथिंग बट 2 pi r। दिस परपेंडिकुलर लेंथ इज नथिंग बट 2 pi r, क्योंकि टोटल जो हमारा नेट हॉराइजेंटल ट्रावर्सल होगा वो तो हमारा 2 pi r होगा। तो सपोज करो यहां पर जो हमारा एंगल जो बनाता है वो हमारा थीटा बनाता है। इफ दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा। ठीक है, दिस एंगल इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल्स टू थीटा। And so one thing we can clearly write that sine theta will be equals to H by 2 pi r. Now we define a vectorial term, that is the current per unit length. Current per यूनिट लेंथ यानी थिकनेस जो हमारे पास आएगा, दैट विल बी नथिंग बट इफ वी सी दैट विल बी I by H। ये हमारा K वेक्टर है। K वेक्टर इज समथिंग लाइक दिस, एंड वी कैन क्लियरली सी this K vector has two components, one along this and another along this, and we have to also realize this angle is theta, so this will be K sin theta and this will be K cos theta। तो
ये के कॉस थीटा जो है वो हमारा सरफेस के अलोंग फ्लो कर रहा है। यानी अगर मैं एक चीज देखूं, इस सॉलिनॉइड के बारे में अगर मैं थोड़ा ढंग से देखूं, जो हमारा सरफेशियल करंट है, दैट इज सरफेशियल करंट विल बी नथिंग बट के कॉस थीटा per unit thickness. And we can also clearly see जो ये वाला जो है, इसके कारण जो हमारा इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज माई नथिंग बट के साइन थीटा। अच्छा, now try to realize this is the most ideal case of solenoid. यहां पर तो हमारा करंट जो है वो हमारा प्योरली सर्कमफ्रेंशियल है, तो इसके कारण जो होगा उसके कारण बी आउट तो एग्जैक्टली हमारा 0 होगा, हाँ कि ना। एंड जो हमारा बी इनसाइड होगा, K is nothing but the current per unit length. So that will simply come out to be equals to K. It will be an ideal solenoid. तो mu naught K cos theta. So यहां पर जो हमारे पास आ जाएगा, that will be mu naught I by h cos theta, that will be 1 minus h by 2 pi r इसका होल स्क्वायर। ये हमारा परफेक्टली आइडेंटिकल सॉलिनॉइड है। अगर हमारा सर्कमफ्रेंशियल करंट जा रहा है, देखो बाकी सॉलिनॉइड में करंट का तो एक हमारा हॉराइजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी होता है जो हमारा के साइन थीटा है। एंड नाउ यहां पर जो अगर हम ध्यान दें, if this one was the ideal solenoid, we can also realize this is a hollow, thick wire. और जो इसका करस्पॉन्डिंग करंट है I डैश, दिस इज द करंट पर यूनिट लेंथ, तो I डैश विल बी के एच इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारे पास करंट, तो दैट विल बी सॉरी यहां पर हमारे पास एक सेकंड, इस डायरेक्शन के अलावा जो फ्लो कर रहा है वो हमारा है के साइन थीटा। अच्छा, ये हमारा हॉराइजॉन्टली कितना आगे जा रहा है उसके बारे में देखो। एक स्ट्रिप में हमारा हॉराइजॉन्टली कितना आगे जा रहा है वो देखने के लिए मैंने एच गलत लिख दिया हूं, सॉरी, एच डैश। हॉराइजॉन्टली जो वो आगे जा रहा है, दिस इज माई एच डैश। Now we realize that this is nothing but my h, and यहां पर जो हमने एंगल लिए हैं, ये एंगल अगर हमारे पास थीटा है तो h डैश जो होगा that will be kh by sin theta, and so what we get is K into H. The effective current in it is nothing but I. The effective current जो इसके थ्रू हमारा नेट पे फ्लो कर रहा है, that is nothing but I. तो यहां पर जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके चलते जो हमारा B in होगा, that will be equals to 0, और B out जो होगा that will be simply mu naught I by 2 pi r. That will be nothing but mu naught I by 2 pi r. ये जो k sin थीटा का वेक्टर है, वो k sin थीटा का वेक्टर हमारा
इस तरीके से करंट फ्लो करने में हमारा मदद करने वाला है। तो इवन फॉर द आइडियल सोलिनॉइड, ट्राई टू रियलाइज दिस इज अ H independent term. This is completely a H independent term. तो अगर ये H independent term है, even when our H is practically zero, this magnetic field is going to exist. तो दोनों का नेट कंट्रीब्यूशन देखते हुए हम लिख सकते हैं जो B in equals to mu naught I by H under root 1 minus H by 2 pi R का whole square and B out will be simply equals to mu naught I by 2 pi R. ठीक है, ये एक सिंपल करंट कैरिंग वायर की तरह ही हमारा बिहेव करने वाला है। So, even for the ideal solenoid, when H tending to 0, even it is infinitely long, it doesn't matter. There will be a magnetic field outside the solenoid. Okay? Okay, दोस्तों, और एक क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। A capacitor of capacitance C is charged to a potential difference of V. It is disconnected and discharged through an ideal solenoid having n turns per unit length. ठीक है, मैंने देखा जो उसके कैपेसिटर के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो V बाई ईटा हो जाता है इन टाइम डेल्टा t. We have to find the average magnetic induction on the axis of solenoid in this इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम, ये आसान क्वेश्चन है काफी, बस कैपेसिटर के देख के डरो मत। Q इनिशियल है CV और Q फाइनल जो है वो है हमारा CV बाई ईटा। तो टोटल चार्ज जो हमारा फ्लो किया है डेल्टा Q, दैट विल बी CV इंटू 1 माइनस 1 बाई ईटा। That is my delta Q. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा B at any instant करंट जो है मान लो वो है हमारा I। तो करंट अगर हमारा I है तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा B, दैट विल बी नथिंग बट म्यू नॉट NI। सो ट्राई टू रियलाइज B एवरेज जो होगा इंटीग्रल B dt फ्रॉम 0 टू डेल्टा t डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम डेल्टा t। सो B में से म्यू नॉट और NI, n तो बाहर कर लो, म्यू नॉट n बाई डेल्टा t इंटीग्रल 0 टू डेल्टा t I dt. But I dt is nothing but the total charge flown, so that will be delta Q. So that will be simply mu naught n delta t into delta Q. तो हमारे पास जो एवरेज मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन आएगा B एवरेज, that will be mu naught n delta t CV 1 minus 1 by eta. So that will be the average magnetic induction within this particular solenoid axis. तो सोलिनॉइड के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, उनके अंदर जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो भी हमने देख लिए हैं। Now after solenoid we move on to the next figure, that is the toroid. Let's see. Okay दोस्तों, अगला हम देखने वाले हैं toroid. What is a toroid? If a solenoid is bent in the form of a circular shape by joining the endpoints, we then get a toroid. ठीक है? So this is a toroid as shown.
टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो है हमारा कैपिटल N। करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है वो हमारा है I। तो हमें इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें निकालना है। सो ये वाले टोरॉइड का जो मेरा क्रॉस सेक्शनल व्यू है उसके बारे में गौर से ऑब्जर्व करो। तो ये है हमारा वो टोरॉइड, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा अंदर की तरफ अगर हमारा इस तरीके से करंट कैरिंग लूप्स जो है वो हमारा बाहर आ रहा है, तो यहां पर अगर हमारा इस तरीके से बाहर आ रहा है तो बाहर के यहां पर पे ऑब्वियस सी बात है हमारा इस तरीके से अंदर आएगा। तो ये हमारा टोरॉइड का एक व्यू जो है वो मैंने यहां पर देख लिया, राइट। तो इसके चलते जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को अगर हम रियलाइज करें तो यहां पर हमारा सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा इस तरीके से बनने वाला है। तो अगर हम ध्यान दें, कोई भी एक को देख लेते हैं, तो ये हमारा टेंजेंशियली इस तरीके से क्रिएट करना चाहेगा और बाहर वाला वायर उसको सपोर्ट कर रहा है। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ इस तरीके से जो है वो हमारा बनने वाला है, लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगा। तो मान लो यहां पर हमारा सेंटर से दूरी जो है, जहां पर मैं ये एम्पेरियन लूप में काट रहा हूं, वो दूरी जो है वो मान लो है मेरा r, रेडियस जो है वो मेरा r है, ठीक है। नाउ वी ट्राई टू रियलाइज जो हमारा I एनक्लोज्ड होगा दैट विल बी n into I। So what we get is B into 2 pi r, that is equals to mu naught into Ni। So अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा आता है, अनलाइक सोलिनॉइड ये हमारा कांस्टेंट नहीं होता है, यहां पर B जो है वो हमारा वेरिएबल होता है। ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे अंदर वाला होगा, अंदर वाला फील्ड लाइन जो होगा उसको सबसे कम दूरी तय करना है, बाहर वाले को सबसे ज्यादा दूरी तय करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो हमारा कभी भी इक्वल हो नहीं सकता है। तो B itself is a proportional to 1 by r। B itself is proportional to 1 by r। अब अगर हम लोग यहां पे एक काम करते हैं, तो मान लो मेरे पास एक टोरॉइड है, उस टोरॉइड का हमारे पास एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। The toroid has a rectangular cross section। और उसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का मैं साइड व्यू दिखा दे रहा हूं। जो दिस इज द रेक्टेंगल, यहां पर है टोरॉइड का सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द टोरॉइड। यहां से ये वाला साइड का लेंथ है a, यहां से ये वाला साइड का लेंथ जो है वो हमारा है b। दिस थिकनेस इज इक्वल्स टू h। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स phi इनसाइड टोरॉइड। इस टोरॉइड के अंदर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो हमारा कितना होने वाला है। ये हमारा क्रॉस सेक्शन का साइड व्यू है। सुनाओ, अब जो है मैंने सेंटर से कोई भी अगर एक जनरल डिस्टेंस r पे
एक डीआर का मैं पतला सा स्ट्रिप काटूं तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बी हमारा बाहर की तरफ आ रहा है। मैंने बाहर की तरफ मान लिया, ठीक है, मैंने बाहर की तरफ मान लिया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड का क्रॉस सेक्शन काटा हूं, ये मान लो बाहर या अंदर हो, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड में फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो बी का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा, बी का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। सो इसके कारण जो बहुत छोटा सा फ्लक्स हमारा क्रिएट होगा डी फाई, दैट विल बी म्यू नॉट एन आई एरिया डी ए बाई 2 पाई आर। तो जो हमारा टोटल फ्लक्स क्रिएट होगा फाई, जो हमारा टोटल फ्लक्स क्रिएट होगा फाई, दैट विल बी म्यू नॉट एन एच बाई 2 पाई इंटीग्रल डी आर बाई आर, आर वेराइज फ्रॉम ए टू बी। तो हमारे पास जो फाइनल फ्लक्स आएगा that will be mu naught NIH by 2 pi ln of B by A. So that is going to be the net magnetic flux through the toroid. अच्छा, यहां पर भी एक बात ध्यान दो, जो हमारा टोरॉइड है, जो हमारा टोरॉइड है, अगर मैं इस टोरॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया में ड्रॉ करूं और मैं कोई भी एक टर्न को देखूं ढंग से, कोई भी एक टर्न को ढंग से देखूं, तो यहां पर मान लो मेरे ये वाले जगह पर मैं टर्न को देखता हूं, तो ये टर्न तो मेरा इस तरीके से आएगा। एंड वी ऑल्सो नॉट देन ट्राई टू रियलाइज जो ये वाले टर्न का एक इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर भी कंपोनेंट होगा और इसके अलोंग भी इस तरीके से कंपोनेंट आएगा। सो वी हैव टू आल्सो रियलाइज जो हमारा इस डायरेक्शन के अलोंग भी हमारा एक करंट इफेक्टिव जो है वो हमारा फ्लो करेगा। जो हमारा ये वाला कंपोनेंट है जो कि बेसिकली हमारा इसके परपेंडिकुलर है, उसके कारण तो केवल और केवल जो हमारा टोरॉइडियल मैग्नेटिक फील्ड है वही हमारा इंड्यूस होगा, लेकिन जो हमारा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होने वाला है उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड हमारा इसके सेंटर पर भी तो प्रोड्यूस होगा। तो इफ वी कंसीडर दिस इज अ वेरी थिन टोरॉइड, यानी इसका जो एवरेज रेडियस है उसको तो हम प्रैक्टिकली आर अगर हम मान ले, तो बी एट सेंटर, इसको हम याद रखेंगे, simply comes out to be mu naught I by 2R, just like a single current carrying loop, just like a single current carrying loop of current I and radius R. तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एग्जैक्टली 0 हमारा नहीं होता है। हाँ, हम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस बी आउट को 0 मान लेते हैं यहां पर भी, लेकिन फिर भी सेंटर पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा क्रिएट होता ही है। इस बात को हम सबसे पहले रियलाइज करें। ऑब्वियस बात देख सकते हो, जो यहां पर जो हमारा वैल्यू है उसके कंपैरिजन में ये हमारा काफी ज्यादा छोटा होगा, बिकॉज द नंबर ऑफ टर्न्स इज वेरी वेरी हाई। The total number of turns in a toroid is very very high. So जो सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो काफी ज्यादा वीक होगा as compared to that inside the toroid, but that value is not exactly equals to 0. Okay,
ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं करंट कैरिंग शीट। सबसे पहले हम देखेंगे वेरी वेरी थीन शीट, एंड यहां पर जो हमारा करंट पर यूनिट लेंथ है वो है हमारा लैम्डा। करंट हमारा इस तरीके से सरफेशियली हमारा फ्लो कर रहा है। यहां पे जो थिकनेस है उसको तुम प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर दो, बस केवल दिखाने के लिए मैंने दिखाया हूं। करंट जो है वो हमारा सरफेशियली इस तरीके से जो है वो हमारा फ्लो कर रहा है। तो सवाल ये है जो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इसको मैंने पहले भी डिराइव किया था, एक बार वापस देखते हैं। जो ये मान लो हमारा मिड पॉइंट है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, वो टेंशन मत लो, दोनों तरफ से हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग है। लेफ्ट की तरफ भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है और अंदर बाहर भी हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो यहां से अगर मैं कोई भी एक जनरल डिस्टेंस x पर छोटा सा एक स्ट्रिप काटता हूं ऑफ थिकनेस dx, और यहां पर जो हमारा पॉइंट है वो मान लो मेरा y दूरी पर है, तो जो इसके थ्रू हमारा करंट फ्लो करेगा di, दैट इज नथिंग बट लैम्डा dx, और ये हमारा है r वेक्टर, ये है हमारा r वेक्टर। और अगर मैं इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखूं तो b वेक्टर हमारा इस तरीके से होने वाला है, इसके परपेंडिकुलर। एंड सिमिलरली अगर मैं उल्टे डायरेक्शन पर भी उतना ही x पर टुकड़ा काटूं, मैं उतना ही x पर अगर मैं टुकड़ा काटूं तो वहां पर जो हमारा dB आएगा, अगर हम ध्यान दें तो किस तरीके से आएगा हमारा, यहां पे अगर हम ध्यान दें ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, तो इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमारा इस तरीके से आने वाला है। तो नेट जो है वो हमारा लेफ्ट की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा यहां पे बचने वाला है। ठीक है, अच्छा, ये वाला एंगल जो है उसको मैं थीटा बोल देता हूं। तो dB का जो कंपोनेंट है उसको मैं ऐसे तोड़ूंगा, तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा है। आवर कॉज ऑफ कंसर्न इज ओनली द कॉस थीटा, वी डोंट केयर अबाउट द साइन थीटा कंपोनेंट। dB का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है, तो म्यू नॉट di बाई 2 पाई r। तो dB cos थीटा जो हमारे पास आएगा म्यू नॉट di बाई 2 पाई r, और cos थीटा का जो वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट y बाई r, ये हमारे पास आएगा। सो जो हमारे पास नेट b आएगा म्यू नॉट y लैम्डा dx बाई 2 पाई r स्क्वायर का इंटीग्रल, एंड दिस हैज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा, x जो है दिस इज माई नथिंग बट y tan थीटा, और r जो होगा दैट इज नथिंग बट y sec थीटा। तो म्यू नॉट y लैम्डा dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, y sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर y स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, थीटा का इंटीग्रेशन का लिमिट क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, x जब हमारा इंफिनिटी होगा तब पाई बाई 2 होगा, और यहां पर हमारे पास हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। एंड इफ वी सी तो y इज कंप्लीटली गॉन, तो म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 पाई इंटीग्रल डी थीटा माइनस पाई बाई 2, तो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। और जो हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा
ऊपर की तरफ इस तरीके से यूनिफॉर्म बी आएगा, नीचे की तरफ यहां पर इस डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म बी जो है वो हमारा आने वाला है। ठीक है, ओके। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, क्या हम एम्पियर्स लॉ लगाते हुए निकाल सकते थे? हाँ बिल्कुल। हम सिंपली एक काम क्यों ना कर ले, हम एक यहां पर एक स्क्वायर काट लेते हैं। ये वाला लेंथ L है और ऊपर वाला लेंथ L है। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ले लो। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ सर्कुलेशन ले लो ना। बी वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ अगर हम ध्यान दें यहां पर है, और नीचे की तरफ ध्यान देना यहां पर है, इस तरीके से। तो ये जो दोनों वायर है यहां पर तो हमारा परपेंडिकुलर है, तो बी डॉट डीएल इसके लिए भी 0 होगा और बी डॉट डीएल इसके लिए भी 0 होगा। तो हमारे पास जो आएगा यहां पर B इंटू एल, इसका B डॉट डी एल प्लस 0 प्लस B इंटू एल प्लस 0, दैट इज म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। करंट पर यूनिट लेंथ जो है वो हमारा लैम्डा है, तो एल लेंथ पे जो टोटल करंट हमारा एनक्लोज होगा वो होगा हमारा लैम्डा एल। तो हमारे पास सिंपली B जो आ जाएगा दैट विल बी म्यू नॉट लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और भी है। हम कभी भी कोई सरफेस जिसका लैम्डा करंट पर यूनिट लेंथ है उसको अगर हम एनकाउंटर करेंगे, वी गेट अ डिसकंटिन्यूटी इन द मैग्नेटिक फील्ड बाय एन अमाउंट ऑफ म्यू नॉट इंटू लैम्डा। जैसे मैं इसको क्रॉस करूंगा, ऊपर का म्यू नॉट लैम्डा बाय 2 से नीचे का म्यू नॉट लैम्डा बाय 2 पर आ रहे हैं, तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जैसे वहां पर हमें सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का हमें डिसकंटिन्यूटी मिलती थी, यहां पर भी हमें डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, और वो डिसकंटिन्यूटी जो होगी दैट विल बी द अमाउंट ऑफ म्यू नॉट इंटू लैम्डा। लिख देता हूं मैं। और डायरेक्शन जो है वो तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमें क्रॉस लेना पड़ता है, तो वो तुम करंट के अलोंग उंगली करके देख लो। यहां पर जो है वो इस तरफ है, यहां पर जो है वो हमारा इस तरफ है, तो बट डिसकंटिन्यूटी जो यहां पर आएगी, डिसकंटिन्यूटी यहां पर भी होगी म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फॉर द केस ऑफ थिक शीट। अब हम लोग देखते हैं फॉर द थिक शीट। थिक शीट क्या होने वाले देखते हैं। ये जो हमारा शीट है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, करंट जो है वो हमारा इस तरीके से बाहर आ रहा है, और ये हमारा है करंट पर यूनिट एरिया दैट इज इक्वल्स टू J। इसका जो ये थिकनेस है दैट थिकनेस इज इक्वल्स टू 2D। ना इसका जो सेंट्रल लाइन है वो मैं एक बार के लिए ड्रॉ कर दे रहा हूं तुम्हारा। तो ये वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव x मानो, ये वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव x मानो। तो फाइंड अच्छा B के लिए ये वाला डायरेक्शन जो है वो हमारा पॉजिटिव है, तो फाइंड B as a function of x and also try to plot it। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, B आउट और B इन को अलग अलग से निकालूंगा। अच्छा भाई, सिमेट्री में एक चीज बोल सकता हूं, इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है तो ऊपर वाले करंट का जो फैक्टर्स है वो हमारा डोमिनेट करेगा। तो वी हैव टू रियलाइज जो
ये वाले पार्ट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा और नीचे वाले पार्ट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा ऐसे होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एम्पीरियल लूप जो है वो काट रहा हूं, ध्यान देना। यहां से x दूरी पर और यहां से भी x दूरी पर। ऑब्वियसली ऊपर और नीचे मैग्नीट्यूड हमारा सेम होगा, केवल डायरेक्शन जो होगा वो हमारा उल्टा आएगा। तो वी हैव टू रियलाइज दैट b इंटू एक्स, ये वाले पे 0, इस वाले का सर्कुलेशन पे b इंटू एक्स, और इस वाले पे जो होगा वो हमारा 0 होगा। और जो हमारा करंट इनक्लोज होगा वो इस वाले रीजन के अंदर जो है वो हमारा होने वाला है। टोटल जो हमारा लेंथ है वो हमारा है 2x, ठीक है। सॉरी मैं x लिख दिया, ये मेरा l है मान लो, सॉरी मैंने x क्यों लिखा, l। दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू जो करंट इनक्लोज होगा वो होगा J इंटू 2XL। जो म्यू नॉट आएगा वो आएगा J इंटू 2XL। तो हमारे पास जो सिंपली 2BL हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट J इंटू 2XL। LL इज गॉन, तो B हमारे पास सिंपली आ जाएगा म्यू नॉट इंटू JX। B जो हमारे पास आएगा वो सिंपली आ जाएगा म्यू नॉट इंटू JX। एंड अब अगर हम ध्यान दें बाहर जाने पर कितना होगा, बाहर के लिए हमें नया एम्पीरियल लूप जो है वो हमारा इस तरीके से बना लो। Now try to realize for outside, जो हमारा I enclosed होगा वो तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा J इंटू 2L, यहां पर 2L इंटू D। दिस इज माई 2D थिकनेस एंड दिस इज माई L। तो हमारे पास वहां पे तो फिक्स्ड करंट एनक्लोज होगा J इंटू 2L इंटू D। तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा 2BL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट J 2LD। तो B हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट JD मैग्नीट्यूड वाइज। सो इफ आई प्लॉट द ग्राफ of the magnetic field, ये है हमारा B और ये है हमारा X। तो -D टू +D जो है वो हमारा वेरी करेगा, लीनियरली वेरी करेगा। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा, यहां का वैल्यू है म्यू नॉट JD और यहां का वैल्यू है माइनस म्यू नॉट JD। X यहां पर हमारा D है, X यहां पर हमारा -D है, फिर उसके बाद B जो है वो हमारा कांस्टेंट बन जाने वाला है इस तरीके से। तो थिक शीट के लिए इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड आएगा। काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। अभी तक ये बात फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ चुका होगा। ओके दोस्तों, तो ये थिक शीट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास यहां पर दो थिक शीट है, एक हमारा दो थिक शीट है बेसिकली। एक जो है जो y = 0 से y = d के बीच में है, वहां पर हमारा J0 ऊपर की तरफ आ रहा है और यहां पर जो हमारा J0 है वो हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। तो सवाल यहां पर ये है, वी हैव टू प्लॉट द वेरिएशन ऑफ B अलोंग द y एक्सिस। अब एक चीज गौर से ध्यान दो, जो अगर मैं इसके बाहर का कोई पॉइंट लेता हूं, क्योंकि बाहर का जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो हम जानते हैं, जो हमारा थिकनेस इंडिपेंडेंट होता है,
तो ये वाला जे नॉट जो है वो हमारा बाहर मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्रिएट करने का कोशिश करेगा म्यू नॉट जेडी बाई 2। अच्छा, म्यू नॉट जेडी मत लिख देना, वहां पे थिकनेस 2d था इसीलिए डी आया था, ठीक है ना, राइट। म्यू नॉट जेडी बाई 2। और नीचे वाले पे अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा इस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना चाहेगा म्यू नॉट जेडी बाई 2। तो बी आउट जो हमारे पास आएगा वो तो हमारा डेफिनेटली 0 आएगा। इस बात को हम रियलाइज करें, ऊपर नीचे दोनों तरफ ही जो हमारा बी आउट होगा वो बी आउट तो डेफिनेटली 0 ही आने वाला है हर हाल पे। इस बात को सबसे पहले एक बार रियलाइज कर लिया जाए, और जब एक बार ये रियलाइजेशन हो गया है तो उसके बाद गेम बहुत सिंपल है। जो अगर हम ध्यान दें, जो इसके अंदर कोई एक जगह अगर मैं लेता हूं, मान लो यहां पर मैं कोई भी एक वाई डिस्टेंस पर लेता हूं, ठीक है, तो वाई डिस्टेंस पर लेने पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा किस तरीके से आएगा। ध्यान देना, ये जो है वो इस स्लैब का हमारा इंटरनल पॉइंट है, और इसके बाहर वाले स्लैब के लिए जो है वो हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है। इस बात को हम रियलाइज करें, ठीक है। अच्छा, नाउ हम क्या करेंगे, यहां पर एक क्या एम्पीरियन लूप जो है वो इस तरीके से बना लेते हैं। लेंथ कोई भी जनरल एल ले लो, कोई फर्क पड़ता है। देखो, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 है और इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, वो हमारा समाप्त हो जाएगा। तो B इंटू एल जो हमारे पास आएगा that will be mu naught into I enclosed, and that will be, ये अगर y है तो this will be nothing but d minus y। तो mu naught j into l into d minus y। तो हमारे पास जो b आ जाएगा यहां पर, that will be equals to mu naught j d minus y। इसका स्पेशल केस, b at y equals to 0, that will be mu naught j d। लॉजिकली वो ध्यान दो, होना भी चाहिए था, क्योंकि ये सेंटर वाला लाइन को मैं दोनों के लिए जस्ट बाहरी पॉइंट मान सकता हूं। ये वाला जो है जो बाहर की तरफ आ रहा है इसके लिए भी ऐसे जाएगा, इसके लिए भी ऐसे जाएगा, और ये जो है ये भी हमारा इसी तरफ क्रिएट करना चाहेगा। तो यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स राइट हमारा म्यू नॉट जेडी बाई 2 आने वाला है। अच्छा, बढ़िया। अच्छा, यहां पर अगर हम मान लो नेगेटिव y पे आते हैं, तो नेगेटिव y पे ध्यान दो, यहां से जो हमारा डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा, ये डिस्टेंस तो हमारा -y ही होगा, और एम्पीरियन लूप जो है वो हम इस तरीके से काट लेंगे। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें इस वाले पार्ट के लिए, B into L will be mu naught J into L D minus y। तो हमारे पास B जो आ जाएगा नीचे वाले पार्ट के लिए mu naught J into D plus y। बट ये ध्यान देना, हमारा केवल और केवल नेगेटिव y के लिए ही वैलिड है। डायरेक्शन जो होगा वो अगर हम देखें तो हर जगह पे
टुवर्ड्स राइट ही होने वाला है। मैग्नेट जो हमारा डायरेक्शन है वो केवल टुवर्ड्स राइट ही होने वाला है यहां पर पूरे के थ्रू। एंड जो हमारा B वर्सेस Y अगर मैं प्लॉट करूं, सॉरी क्या कर रहा हूं, B वर्सेस Y अगर मैं प्लॉट करूं, दिस इज माई B, दिस इज माई Y, तो B will be maximum at Y equals to 0 and it has a value of mu naught JD and it will decrease in the both side. At Y equals to D and Y equals to minus D, the magnetic field will become 0 and will continue to remain so. तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है विथ रेस्पेक्ट टू Y। अगर ये वाला रूल जो है वो हमारा वैलिड है फॉर Y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज वैलिड फॉर Y लेस देन 0। इक्वालिटी साइन तुम किधर भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सारे चर्चाएं हम समाप्त कर चुके हैं। अब हम जिस चीज के ऊपर ध्यान देने वाले हैं दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। लेट्स सी मैग्नेटिक फोर्स हमें क्या बोलता है।